जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में शालोम सलाम। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे। और प्रियो, परमेश्वर की स्तुति कैसे करें, परमेश्वर का धन्यवाद कैसे दें, इन एपिसोड्स के द्वारा ज़रूर से आपने आशीष को पाया होगा और धन्यवाद और स्तुति में आप अपने जीवन को बढ़ा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। जैसा हम शुरू से इस स्टडी के, इस टीचिंग के शुरुआत से हम सीख रहे हैं कि ये एक जीवन शैली है और निरंतर हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमें उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी आराधना आत्मा में अपने जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण में करते रहना है। और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हम पर बहुतायत के साथ में बनी रहेगी और वो हमें विजय और सारी शैतान की योजनाओं से, युक्तियों से बचाने में हमें हमारी मदद करेगी। प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत और अनुग्रह की बात है आपके और मेरे लिए कि परमेश्वर आपको और मुझे अपनी महिमा का स्थान बनाता है और आपको और मुझे अपनी महिमा और स्तुति के लिए इस्तेमाल करता है। प्रियो, आज का जो एपिसोड होगा वो परमेश्वर की स्तुति कैसे करे का ही दूसरा भाग होगा और इसका शीर्षक है कि क्या परमेश्वर आपकी स्तुति से प्रसन्न है। क्या परमेश्वर आपकी स्तुति से प्रसन्न है। हालेलुया। और ये एक अद्भुत टीचिंग होगी क्योंकि प्रियो, हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या सच में परमेश्वर हमारी स्तुति से प्रसन्न है। हालेलुया। और आज इन शिक्षाओं को हम ग्रहण करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि क्यों ना हम कुछ पल, कुछ क्षण परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करें। और आइए धन्यवाद के साथ में उसके फाटकों में प्रवेश करें और स्तुति के साथ में उसके आंगनों में आए। ओ आइए हम अपने होठों को खोलकर कुछ क्षण परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। ओ we worship you Jesus, we worship you Lord, we thank you, thank you, thank you, thank you Jesus for everything that you've done in our life। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी भलाइयों के लिए, तेरा धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद कि जब हम पापी थे तब पर भी तूने हमें प्यार किया है। ओ प्रभु धन्यवाद कि तू 99 को छोड़ के मुझे एक पापी को बचाने आया है। ओ प्रभु धन्यवाद कि तूने अनाथ और अकेला ना छोड़ा, पर सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। ओ धन्यवाद पिता, ये आपकी इच्छा है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और हर एक मनुष्य बच जाए। इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ प्रभु, आपके जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई हो सकता है। ओ प्रभु, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, ओ स्वर्ग और नरक के रचने वाले, ओ आदि और अंत, ओ अल्फा और ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं। ओ प्रभु, सब कुछ अद्भुत बनाने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु, हमें अद्भुत बनाने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु, अद्भुत रीति से रचने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु, हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर गढ़ने के लिए, हमसे इतनी मोहब्बत करने के लिए धन्यवाद। हमें अपनी सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु, हमें तेरी स्तुति आराधना का स्थान बनाने के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय जब हम स्तुति आराधना में जाते हैं, ओ पवित्र आत्मा, आप हम में से हर एक पर कब्जा करें। ओ पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता और मदद करें कि आत्मा और सच्चाई के साथ में परमेश्वर यीशु मसीह की हम स्तुति और आराधना कर पाए। ओ पवित्र आत्मा, हमारी इच्छाएं नहीं, हमारी योजनाएं नहीं, पर यीशु मसीह
की इच्छा, यीशु की योजना हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। ओ प्रभु की योजना से जो हमें बातें पूरी होने में रोकती है, उन सब बातों को पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन से निकाले, बाहर फेंके। प्रभु, हमारा मैं हम में मर जाए, पर यीशु मसीह आप अब हम में जीवित रहे। आपकी इच्छा और योजना के अनुसार आप हमें चलाएं फिराएं। ओ प्रभु, हम अपनी विचारों के अनुसार नहीं, अपनी योजनाओं के अनुसार नहीं, पर पवित्र आत्मा आपके चलाए चल सके। ओ हम इस समय अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ओ प्रभु, हर एक वो बात जो हमें आपके आंगन में आने से रोकती है, उसे हम यीशु के नाम से अपने जीवन में तोड़ देते हैं। और यीशु मसीह शैतान की सारी युक्तियों को, शैतान की सारी योजनाओं को हम कहते हैं कि ये हमारे यीशु मसीह का मंदिर है, हम यीशु मसीह के हैं और शैतान तेरा हम पर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह ने हमें उसके पाक लहू से खरीद लिया है। ओ प्रियो, आइए आइए उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को भजें, उसको सराहें। ओ प्रभु, धन्यवाद हमें विजय देने के लिए। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद हमें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए। धन्यवाद हमें अपने लहू से खरीदने के लिए। धन्यवाद। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। शैतान तेरी योजनाएं कभी हमारे जीवनों पर, हमारे परिवार पर सफल ना हो सकेगी, क्योंकि हमारा जीवन, हमारे परिवार यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह ने हम पर कब्जा, अपना नियंत्रण कर लिया है। ओ ये शरीर अब हमारा नहीं, पर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद हमारे जीवन में रहने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, हमें अपनी महिमा का स्थान बनाने के लिए। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी अडोर यू जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस, वी मैग्निफाई योर नेम। ओ प्रभु, तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ है। ओ प्रभु, तेरा नाम सबसे उत्तम है। ओ यीशु नाम ही सबसे सर्वोच्च है। यीशु नाम की महिमा होवे। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में
तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आइए प्रियो उसकी स्तुति करें बड़ी आत्मा और सच्चाई के साथ में। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। आ, 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 गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, ओ तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। आ, 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 चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। ओ यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में
तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। ओ यीशु ही है आशा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। वो अपनी हुजूरी में आपको लेके आया है। वो उसने आपको अपने स्तुति से घेर लिया है। ओ उससे कहे, चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। कहे उससे, यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। ओ यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
आइए दिल से कहें, मेरे मन में तू ही तू, यस लॉर्ड, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। प्रभु आपके नाम की जय कहते हैं प्रभु, प्रभु आपके नाम को सराहते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारे मनों में हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे होठों पर हैं यीशु मसीह, आप हमारी नजर में हैं मेरे यीशु मसीह। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप ही सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है मेरे प्रभु। ओ हम आपके नाम को सराहते हैं मेरे प्यारे खुदाबंद। ओ प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे खुदाबंद। ओ आपके नाम को महिमा देते हैं मेरे प्यारे खुदाबंद, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। ओ प्रभु सारे सामर्थ से, सारे सामर्थ से, सारे ज्ञान से, सारी समझ से परिपूर्ण परमेश्वर आप हैं प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी जय गाते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप सारी स्तुति, सारी प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। ओ प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु इस समय हम अपने आपों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, अपने जीवन को, अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ओ प्रभु आपकी वाचा, आपकी सारी प्रॉमिसेस प्रभु, सारे वायदे हमारे जीवन में और हमारे परिवार में पूरे होने पाए। ओ प्रभु आप जैसा चाहें वैसा करें। ओ यस लॉर्ड। प्रभु इस समय जब हम आगे अपनी टीचिंग में बढ़ते हैं प्रभु इस टीचिंग में प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह करें, दया करें, हमारे मनों को कायल करें प्रभु। ये वचन गहराई से, अधिकाई से हमारे जीवन में बसने पाए और इसे हमारे जीवन में भर दे मेरे प्रभु। इसे शैतान हमसे चुराने ना पाए, पर प्रभु ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। और परमेश्वर आज हम जान सके, अपने आप को जांच सके कि क्या आप हमारी स्तुति से प्रसन्न हैं।
पवित्र आत्मा अपना पूरा कब्जा करें, नियंत्रण करें मुझ पर। मैं ना अपनी समझ से ना अपने ज्ञान से, पर पवित्र आत्मा जो आप मेरे द्वारा कहना चाहते हैं वो सब आप कहें। प्रभु, जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, सब पर आपकी अनुग्रह दया हो। प्रभु, सबके आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोलें और प्रभु अनुग्रह और दया करें कि प्रभु वचन की शिक्षा को पाकर खुदावंद हम उसके अनुसार अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर और आपकी एक अच्छी दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार कर सकें। प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर। सारी बातों में आपको ही जलाल मिले। इस विनती को यीशु के प्यारे, मधुर और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रियो, जैसा कि आपको विदित है कि हम जो पिछला एपिसोड था वो हमारा स्तुति पर बेस्ड था और हमने देखा कि हम कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। और उसी के बाद परमेश्वर ने ये इच्छा जाहिर की, ये मुझे बताया कि इस बात पर भी हम कुछ क्षण, कुछ पल ठहरे और बात करें कि क्या परमेश्वर आपकी और मेरी स्तुति से प्रसन्न है। और जब हमने हम परमेश्वर की स्तुति कैसे करें एपिसोड को देखा तो उसमें हमने कुछ बातों को देखा, समझा, जाना। और वो बातें थी कि हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करें, क्योंकि ये एक आज्ञा है, ये एक भली बात है, ये हमें शोभा देती है, ये परमेश्वर की महिमा को लेके आती है और स्तुति हमारे जीवन में विजय को लाती है। और कौन परमेश्वर की स्तुति करे? परमेश्वर के खोजी और हर एक प्राणी जिसमें श्वास है वो परमेश्वर की स्तुति करे। और आज हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि क्या परमेश्वर आपकी और मेरी स्तुति से प्रसन्न है। और प्रियो, मैं आपके साथ में कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं जो कि हम ऑलरेडी अपने पिछले एपिसोड में देख चुके हैं, जो कि है दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत। लो, यहाँ पर मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और जो मैंने समझी और समझ के आपके साथ में भी ये शेयर करना मुझे उचित लगा कि मुझे ये आपके साथ में शेयर करना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जब हम इस बात को, इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे ज़रूर से बात करेंगे। पवित्र आत्मा आपको सही और गलत में फ़र्क बताएगा और पवित्र आत्मा के अनुसार अगर आपके मन में ऐसी कोई बात आती है जो आपको लगती है कि ये मेरे लिए सही नहीं था, आप उसे अपने जीवन से ख़त्म करें और पवित्र आत्मा इसमें आपकी सहायता करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रियो, दूसरा इतिहास 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत लो। लिखा है, और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यतूतन सन के वस्त्र पहने, जहांज, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुराई बजा रहे थे। और जब तुराई बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुराई, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। और प्रियो, मैं आपको इस बात पे जोर डालना चाहूँगा जो कि है 13वीं आयत। लिखा है, और जब तुरई बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर में यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। ऊंचे शब्द से स्तुति आराधना करने से पहले यहाँ पर एक रहस्य है, एक गहरी शिक्षा है जो आपको और मुझे समझना है। लिखा है, और जब तुरही बजाने वाले
और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, एक स्वर से। अब ये एक स्वर इस बात को दर्शाता है कि वहां पर यूनिटी है। हो खाबा से थे, थैंक यू जीसस, वहां पर यूनिटी है और यूनाइटेडली वो एक साथ मिलकर एक हार्मोनी में, एक यूनिटी में, एकता में, एकता के साथ प्रेम के बंधन में एक साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और एक बात को हालेलुया आप जानिए कि परमेश्वर यूनिटी को, एकता को प्रसन्न करता है। देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, तीनों में यूनिटी है। जो पिता ने कहा पुत्र ने किया, पुत्र की सहायता के लिए पवित्र आत्मा हमेशा वहां मौजूद रहा। तीनों में एक हार्मोनी है, तीनों में एक यूनिटी है और परमेश्वर इस बात को दर्शाता है कि उसे एकता पसंद है, विभाजन नहीं। और आप जानते हैं कि उत्पत्ति में जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने कहा आओ हम इन्हें अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं। ना केवल किसी एक के बारे में बात की गई, वहां पे पिता ने ये नहीं कहा कि मैं इसे अपनी समानता और स्वरूप में बनाता हूं, पर कहा कि हम इन्हें अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं। इट मीन्स दे ऑल आर यूनाइटेड, वो एक हैं और एक परमेश्वर के साथ में वो एकता को पसंद करते हैं। और यहां पर भी वचन कह रहा है कि जब तुरही बजाने वाले, झांझ बजाने वाले एक स्वर में यहोवा की स्तुति और आराधना करने लगे। और उसके बाद में लिखा है कि जो गायक थे वो ऊंचे स्वर के साथ में स्तुति कर रहे थे। पर ऊंचे स्वर के साथ में स्तुति करने से पहले आप कितने भी ऊंचे स्वर के साथ में स्तुति करें और आपका मन एक ना हो, चाहे आप कलीसिया में हो, चाहे आप एकांत में अपनी पर्सनल प्रेजेंट वर्शिप, अपनी स्तुति आराधना, अपना पर्सनल डिवोशन, अपना पर्सनल समय परमेश्वर के साथ में बांट रहे हैं और उसमें अगर आपकी एकता, इट मीन्स आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल अगर एक नहीं है, ओ बेसे थे खा बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल, आपका प्राण, आपकी आत्मा और आपकी देह अगर एक नहीं है, एकता के साथ में अगर वो परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर की महिमा का बादल, परमेश्वर का अभिषेक आप पर नहीं उतर पाएगा। और इस स्थान पर परमेश्वर का बादल क्यों आ गया, परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में क्यों छा गई? क्योंकि जो बजाने वाले थे, जो गायक थे, जितने लोग वहां इकट्ठे थे, उनके मन में कोई और अलग बात नहीं थी, कोई दूसरी बात नहीं थी। उनके मन में सिर्फ, सबके मन में एक बात थी कि उन्हें परमेश्वर अपने यहोवा की स्तुति और आराधना करनी है। और जब वे सब एक मन हो गए और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगे और ऊंचे स्वरों से उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने लग गए, लिखा है तब परमेश्वर का बादल वहां आ ठहरा और परमेश्वर के तेज से वो सारा मंदिर भर गया। और उसकी उपस्थिति इतनी गाढ़ी थी कि याजक लोग वहां पर फिर सेवा टहल ना कर सके और इवन वो गिर गए
क्योंकि परमेश्वर के तेज ने, परमेश्वर की महिमा ने, परमेश्वर के महिमा के बादल ने उस पूरे स्थान को घेर लिया था। तो प्रियो, ये जरूरी है कि जब आप और मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, चाहे हम कलीसिया में जाएं, कलीसिया का एक मन होना, एक मन होकर अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब परमेश्वर के महिमा का बादल, उसका तेज उसके मंदिर में उपस्थित होगा, क्योंकि वो एकता को प्रसन्न करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कितनी भली बात है कि भाई लोग आपस में एक मन रहे। हालेलुया। और जब हम एक मन रहेंगे, देखिए मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक बात बताऊं, कई कलीसियाएं हैं जहां पर छुटकारा, जहां पर चंगाई, जहां पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म या अद्भुत काम को नहीं देखा जाता, और उसके पीछे का एक बेसिक रीजन पता है क्या? क्यों कलीसिया में रिवाइवल, क्यों कलीसिया में बेदारी नहीं है? क्योंकि लोगों के मन एक नहीं है। आज इस बात को जानिए, समझिए और प्लीज इसे अपने जीवन में उतारिए कि आपकी कलीसिया में आपकी एकता महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स बंद करें चर्च में। हालेलुया। जलन खत्म करें अपने जीवनों से, एक दूसरे से मनमुटाव खत्म करें, माफ करें, और जैसे यीशु ने आपको और मुझे माफ किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे को माफ करें, क्षमा करें। और जब आप और मैं क्षमा करेंगे, वो प्रेम आप में और मुझ में उमड़ेगा, और हम एक मन होकर जब उसकी स्तुति, जब उसकी आराधना करेंगे, परमेश्वर का तेज हमारी कलीसियाओं में बरसेगा, उसकी महिमा का बादल हमारी कलीसिया में छाएगा, हमारे जीवन में छाएगा, और हम भी परमेश्वर की महिमा से भर जाएंगे। और इवन इतना गहरा अभिषेक होगा कि हम नतमस्तक होकर उसकी आराधना करने लग जाएंगे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। दो प्रकार से आपको एक होना जरूरी है। पहली बात, आप जब सार्वजनिक स्थान पर, इट मीन्स जब आप अपनी कलीसिया में जाते हैं, आपका मन, कलीसिया का मन एक होना चाहिए, परमेश्वर को खोजता हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए ललाहित होना चाहिए, परमेश्वर को निहारने के लिए ललाहित होना चाहिए। ओ हम सब अपने आप को केवल उस समय परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना के लिए यहाँ उपस्थित है, हमें आराधना से भर, स्तुति से भर, होठों को खोल कि तेरी स्तुति करे, तेरी महिमा करे, तेरी प्रशंसा करें। और एक मन, एक चित होकर जब हम कलीसिया में आराधना करेंगे, कलीसिया छुटकारे को देखेगी, कलीसिया बंधनों को टूटता हुआ देखेगी, कलीसिया अद्भुत कार्यों को देखेगी, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाइयों को अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में होते हुए देखेगी। जब आप अपनी पर्सनल डिवोशन में, पर्सनल टाइम जो आप अपने परमेश्वर के साथ में स्पेंड करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप होठों से तो स्तुति कर रहे हैं पर आपका मन कहीं और लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए देखिए, आप जो हैं, मैं जो हूं, हम तीन चीजों से मिलकर बने, आत्मा, प्राण और देह, और ये तीनों का एक होना जब हम पर्सनल डिवोशन में हैं, जब हम एक
साथ एकता में, एकांत में परमेश्वर की हुजूरी में आना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हमें अपने होठों से तो स्तुति नहीं, पर अपने आत्मा, प्राण और देह से एक होकर, एक मन होकर, एक चित होकर हमें उसकी स्तुति, उसकी आराधना करनी है। और तब परमेश्वर का तेज आपके और मेरे ऊपर बरसेगा, प्रकट होगा, और उसका अभिषेक से हम उसके अभिषेक से, उसकी महिमा से भर जाएंगे और खड़े ना रह सकेंगे, पर नतमस्तक होकर उसके महिमा में इतने लीन, इतने दीन, इतने हलीम हो जाएंगे कि पूरे अपने आप को उसके हाथों में अर्पण करके उसकी आराधना करने लग जाएंगे। हो राबासोथो नामा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब हम एकांत में हैं या कलीसिया में हैं, हम स्तुति के लिए एक मन, यूनाइटेड होना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आप चर्च में आकर होठों से स्तुति तो कर रहे हैं, पर मन में जलन है। आप अपने एकांत में जब प्रार्थना कर रहे हैं, जब स्तुति कर रहे हैं, तो होठों से तो उसकी स्तुति कर रहे हैं, पर आपका मन दुनिया की बातों में लगा हुआ है, आपके विचार में कुछ और ही चल रहा है। तो मैं प्रियो आपको बताऊंगा, परमेश्वर इससे नाखुश होता है, इससे वो दुखी होता है। और ऐसा कब हुआ आपको पता है? आप बहुत भली भांति इस बात को जानते हैं, और मेरे साथ में आप प्लीज निकाल लीजिए होथे बेसे ठेखे ना माथा खराब थोखो बोथे नेमी सेराबा थोराबा। देखिए, मेरे साथ आप निकालें मरकुस, उसका मरकुस नहीं, अपना लूका और उसका 19, लूका 19। और यहाँ पर यरूशलेम में यीशु मसीह के विजय प्रवेश के बारे में वृत्तांत है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम को आए, तो आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि क्या हुआ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि देखो, वहाँ पर एक तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको लेके आना, और मैं उस पर बैठकर इस यरूशलेम में प्रवेश करूंगा। और जब यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण, ध्यान दीजिएगा वचनों पर, उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखी थी, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और देखिए, वहीं पर आप जब मत्ती 21 और उसकी 6 आयत से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने कपड़ों से डालियां काटकर पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, अभी यरूशलेम में प्रवेश नहीं किया था, यरूशलेम से बाहर थे और यरूशलेम की ओर आ रहे थे, और तब से भीड़ उसके पीछे होली और उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ और होसन्ना के नारे, उसके जय जयकार के नारे लगाने लगी। अब जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया,
तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? और लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। लोगों ने क्या कहा? ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। वहीं पर आप जब लूका के 19वें में जब हम 37वें वर्स को पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा? निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों के कारण, किनके कारण? लूका में हमने देखा कि मत्ती में हमने देखा कि उसको लोगों ने क्या कहा? वो भविष्यवक्ता है। और लूका में हम देख रहे हैं कि चेले उसके पीछे क्यों हो लिए? क्योंकि उसके सारे सामर्थ्य के काम को उसने देखा था, लोगों ने देखा था। कारण जो उन्हें देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। पर जब यीशु मसीह, यहाँ पे लिखा है लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 41 वर्स में लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। हो थैंक यू जीसस। क्या लिखा है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आए, उसमें जब उन्होंने प्रवेश किया और जब लोगों की होसन्ना, जय जयकार, उसकी बड़ाई के नारे वो सुन रहा है, यहां तो यीशु मसीह को खुश होना था, पर यीशु मसीह खुश नहीं हुए। यीशु मसीह रोए और क्या कहते हैं? और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। प्रियो, यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश उनके लिए आनंद की बात नहीं, पर एक विलाप की बात हुई और यीशु मसीह उस बात को लेकर रोए। क्यों? क्योंकि जो स्तुति, जो आराधना, जो प्रशंसा वहां पर लोग यीशु मसीह की कर रहे थे, वो उसे एक भविष्यवक्ता के रूप में जानकर कर रहे थे। वो उसे एक सामर्थ्य के काम करने वाला, एक चंगाई करने वाला के रूप में जानकर कर रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि वो खुद सृष्टि का कर्ता, खुद परमेश्वर, खुद इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता उनके शहर में प्रवेश कर रहा है। और जब लोग आपस में पूछते हैं कि इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई, ये हुल्लड़ क्यों मच रहा है, तो लोग ही लोगों को जवाब देते हैं क्योंकि नासरत का भविष्यवक्ता यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है। यीशु मसीह आ रहा है भविष्यवक्ता के रूप में, सामर्थ के काम करने वाले के रूप में। यीशु मसीह को लोग देख रहे हैं और यीशु मसीह की प्रभुता से अनजान थे। यीशु मसीह के परमेश्वर के रूप में उसे वो नहीं देख पा रहे थे और इसीलिए यीशु मसीह वहां पर रोए, क्योंकि वो अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान पा रहे थे। वो उसे एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक चंगा करने वाले के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में देख रहे थे, पर वो ये नहीं देख पा रहे थे कि ये ही जिसकी भविष्यवाणी की गई है कि जो इज़राइल की छुड़ौती के लिए राजा भेजा जाएगा, ये वही राजा है, ये वही परमेश्वर का बेटा है जो सारे मनुष्य के जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर उठा ले जाएगा और मनुष्य जाति को छुटकारा और उद्धार देगा। ये परमेश्वर के लौते पुत्र को नहीं देख पा रहे थे, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को खुद अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बात जानता, कि देख
ये कुशल की बात है, ये आनंद की बात है। तुम जो आनंद मना रहे हो वो इसलिए मना रहे हो कि एक भविष्यवक्ता के रूप में देख रहे हो मुझे, एक चंगाई करने वाले के रूप में देख रहे हो मुझे, एक भले मनुष्य के रूप में देख रहे हो मुझे। पर भला होता, ये क्या ही कुशल की बात होती कि तू आज ही इसे जानता कि देख, मैं जगत के पापों को उठाने के लिए तुम्हारे बीच में आया हूं, मैं ही परमेश्वर का बेटा हूं। और लिखा है, परंतु अब वे तेरी आंखों से छुप गई है, वे तेरी आंखों से छुप गई है। हो जीसस। प्रियो, जब हम स्तुति, जब हम आराधना करते हैं, देखिए जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, जब यीशु मसीह का विजय प्रवेश आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब होता है, हम बड़ी आनंद के साथ में, हम बड़ी उत्साह के साथ में उसकी आराधना, उसकी संगति, उसकी सहभागिता, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा को करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने बंधनों को तोड़ दिया है, दुष्ट आत्माओं को जीवन से निकाल दिया है, चंगाइयों को दे दिया है, रुके कामों को बना दिया है। ओ सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म उसने आपके हमारे जीवन में कर दिए हैं। और जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं इन कारणों से, उसकी दया के अनुसार, हम बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत महिमा करते हैं, बहुत उसका आदर सत्कार, उसके गुणगान गाते हैं। पर क्या सच में परमेश्वर यीशु मसीह उस समय अभी भी आपकी और मेरी स्तुति से प्रसन्न होता है? क्या केवल यीशु मसीह को आज हम अपने जीवन में एक चंगा करने वाले, एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक भले मनुष्य के रूप में देख रहे हैं? प्रियो, वो इन सब से बढ़कर, इन सब बातों से बढ़कर वो आपका और मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जिसने अपने लहू के वसीले से आपको और मुझे छुटकारा दिया है, आपको और मुझे उद्धार दिया है, आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी बना लिया है। आज आप परमेश्वर की स्तुति कैसे कर रहे हैं? क्या इन यरूशलेम वासियों के जैसे, जो उसको एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक चंगा करने वाले के रूप में, एक भले मनुष्य के रूप में देख रहे हैं? देखिए, दो स्तुति हमने देखी है। एक याजकों ने की, जो एकता के साथ में की, जो ऊंचे स्वरों के साथ में की। और हमने देखा कि जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें तो आपको और मुझे एक मन एक चित होना जरूरी है। उससे परमेश्वर खुश होता है, ऐसी आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है। और ऐसी आराधना पर यीशु मसीह हमारा सृष्टिकर्ता विराजमान होकर हमारे मध्य में उपस्थित होता है। और हम जानते हैं कि उस मंदिर में यीशु मसीह का, परमेश्वर का तेज छा गया, महिमा का बादल छा गया। और इतना गहरा अभिषेक, इतना गहरी महिमा कि वो याजक सेवा टहल करने के लिए खड़े ना रह सके, पर मूर्छित हो गए, पर गिर पड़े। एकता के साथ में स्तुति की उन लोगों ने, और परमेश्वर ने उस एकता के अनुसार उनके बीच में अपना डेरा भी किया। यरूशलेम में भी स्तुति हो रही है, यरूशलेम के लोग भी जोर से, ऊंचे शब्द से, मैंने कहा आपको इससे पहले कि ऊंचे शब्द से स्तुति करने से पहले आपके मन को एक होना जरूरी है। ओ हालेलुया! यरूशलेम में लोग ऊंचे स्वरों से गा रहे हैं, दाऊद की संतान की होसन्ना, राजाओं के राजा की होसन्ना, और ऊंचे ऊंचे नारे लगा रहे हैं, डालियां बिछा रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं। पर अभी तक उस सृष्टिकर्ता को, उस उद्धारकर्ता को, एक यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। और इस कारण परमेश्वर यीशु मसीह उनकी स्तुति प्रशंसा से प्रसन्न ना हुआ, पर रोया और कहा कि काश आज के दिन में तुम ये बात जान जाते, तुम ये बात जान जाते।
तुम मेरी होठों से स्तुति तो कर रहे हो, पर सिर्फ मुझे एक भविष्यवक्ता के रूप में, भले काम करने वाले के रूप में, चंगाई करने वाले के रूप में, पर तुम नहीं जान रहे कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम्हारा मन मुझसे दूर है। जब उद्धार पाते हैं, बहुत प्रशंसा, बहुत स्तुति, बहुत उसकी संगति, सहभागिता और आशीषों को पाकर दूर हो जाते हैं। और जब दूर हो जाते हैं तो क्या परमेश्वर आपकी और मेरी स्तुति से प्रसन्न होते हैं? आज विचार करिए, आज विचार करिए, आप यीशु मसीह की स्तुति, आराधना, प्रशंसा उसे अपने जीवन में किस रूप में दे रहे हैं? क्या उसे एक भला मनुष्य जानकर, या अच्छे काम करने वाला जानकर, या छुटकारे देने वाला जानकर, या चंगाई देने वाला जानकर कर रहे हैं? वो सब तो कर देगा, पर खुश नहीं रहेगा, वो प्रसन्न नहीं रहेगा। वो प्रसन्न क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने उसको उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के रूप में नहीं जाना है। आइए ना प्रियो, आज अपनी स्तुति को, आज अपनी आराधना को हम यीशु मसीह के सामने उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा, उसे अपने कर्ता के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, हमारे जीवन के मालिक के रूप में, ओ चंगाई से बढ़कर, आश्चर्य कर्मों से करने वाले से बढ़कर एक परमेश्वर के रूप में करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी स्तुति से क्या परमेश्वर प्रसन्न है? क्या वो खुश है? क्या वो आनंदित है? ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, क्षण में हम आपके सन्मुख आते हैं। ओ प्रभु, हमने देखा और जाना प्रभु कि आप हमसे एकता को चाहते हैं, चाहे हम कलीसिया में हो या अपने व्यक्तिगत जीवन में। ओ प्रभु, कलीसिया में प्रभु जब हम सब एक साथ इकट्ठे हों, प्रभु हमारे मनों को एक करने में हमारी मदद, सहायता करें। कलीसियाओं पर अनुग्रह करें, दया करें। ओ प्रभु, कलीसियाएं भटके ना। ओ प्रभु, ये प्रभु विचलित ना हो। ओ प्रभु, भटकाई और भरमाई ना जाए। ओ प्रभु, पर कलीसिया एक मन, एक चित होकर प्रभु आपकी स्तुति, आराधना करे। ओ प्रभु, विभाजन की स्पिरिट को, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कलीसियाओं के ऊपर से आज्ञा देता हूं, वो निकलें। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मेरी कलीसिया के ऊपर से ये विभाजन की स्पिरिट, जो प्रभु मनों को तितर बितर करती है, मनों को प्रभु दूर करती है एक दूसरे के प्रेम से, उन दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मेरी कलीसिया से निकल जाएं। ओ प्रभु, मेरी कलीसिया के लोग प्रभु एक मन, एक चित होकर प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरे वचनों में आ जाएं, ताकि प्रभु जिससे तू प्रसन्न हो और प्रभु तू तेरे अभिषेक को, तेरी महिमा के बादल को हमारी कलीसिया में भेजे प्रभु। ओ प्रभु, कलीसियाओं को एक मन, एक चित कर प्रभु। ओ प्रभु, जब हम तेरी एकांत में स्तुति, आराधना, तेरे संग समय बिताएं, ओ प्रभु हमारे प्राण, देह और आत्मा को हमें एक करके तेरी स्तुति, आराधना करने में मदद कर। ओ प्रभु, हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को एक कर, और प्रभु यूनिटी के साथ में हम एक साथ तेरी स्तुति, आराधना, तेरी महिमा करें। ओ प्रभु, सहायता और मदद कर। प्रभु, आशीषों को पाने के लिए तेरी स्तुति, आराधना ना करें। ओ प्रभु, आशीष को पाकर तेरी स्तुति, आराधना ना करें। अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख के तेरी स्तुति, आराधना ना करें, पर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा सहायता करें कि हम यीशु की आराधना, स्तुति, जो वो है, उसके परमेश्वर होने के कारण, उसका उद्धारकर्ता होने के कारण, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए मेरे प्रभु।
ओ प्रभु दया कर, प्रभु दया कर मेरे प्रभु, हम में से हर एक के जीवन पर तू अपनी दया को उंडेल, अपने अभिषेक को उंडेल। ओ पवित्र आत्मा अपने कार्यों को करे प्रभु। ओ प्रभु ये बेसिक नॉलेज, ये बेसिक रिवाइवल प्रभु मेरे जीवन में और जितने देख रहे हैं उन सबके जीवन में भर दे कि प्रभु हम तुझे अपना उद्धार करता, अपना रचयिता, अपना परमेश्वर जान कर तेरी स्तुति और आराधना करें। हो प्रभु तेरे पवित्र नाम को सराहें, तेरे पवित्र नाम को धन्य कहें प्रभु। ओ धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, इन वचनों को देने के लिए और इन वचनों का प्रकाशन देने के लिए प्रभु। ओ प्रभु सबों के दिलों में आज आप काम करें। पवित्र आत्मा जितनों ने इन वचनों को सुना और ग्रहण किया उन सब पर यीशु मसीह आपका अभिषेक बहुतायत के साथ में उतरे। और जो इस समय मैं महसूस कर रहा हूं आपके अभिषेक को, वो ही अभिषेक यीशु के नाम से प्रभु इन सबों पर आप उंडेल दे। मैं मांगता हूं पवित्र आत्मा, ओ काम को करें, आप इन कामों को करें, आप सब कुछ करने वाले हैं। हो प्रभु इस पूरे एपिसोड को अपनी उपस्थिति, अपनी हुजूरी, अपनी मामूरी, अपने अभिषेक से भरें और प्रभु ये रेवलेशन, ये शिक्षा बहुतों तक पहुंचने दें। यीशु के नाम से मांगता हूं, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता आप में से हर एक के साथ अब से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक बनी रहे। आमीन। यही मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है। प्रियो, मैंने आपको सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैंने एक शब्द अपनी ओर से नहीं बोला है। ये जो आत्मा में मैं महसूस करता गया और जो पवित्र आत्मा कहता गया, मैं बोलता गया। आप सच कह रहा हूँ, मैंने ना इसके कोई नोट्स बनाए हैं और ना ही इनकी कुछ इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है। जो कुछ प्रभु ने दिया सिर्फ वो कहा है और मैं इससे बहुत आशीषित हुआ हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप भी इससे बहुत आशीषित हुए होंगे। पर जाने से पहले अगेन एक क्वेश्चन आपके हाथ में, आपके सामने छोड़कर जा रहा हूँ कि क्या परमेश्वर आपकी प्रशंसा से, आपकी स्तुति से, आपकी आराधना से प्रसन्न है? आज विचार करिए, आज विचार करिए और अपने आप को जांचिए और अगर कहीं कमी लगती है, कहें पवित्र आत्मा से हमें करेक्ट कर, हमें ठीक कर और हमें यीशु को उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में जानने, देखने और समझने में सहायता मदद करें। परमेश्वर यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत के साथ में आशीषित करें। कृपया करके इस वीडियो को अपने तक ना रखें, इस वीडियो को बार बार देखें और लोगों के साथ में शेयर करें। अद्भुत प्रकाशन है, अद्भुत प्रकाशन है। ज़रूर से इसे लोगों के साथ में शेयर करें, मेरे लिए नहीं पर इस वचन के लिए, परमेश्वर की इच्छा और योजना के लिए कि लोग जाने कि यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता और परमेश्वर है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आने वाले एपिसोड तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। कृपया करके मुझे अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें ताकि यीशु मसीह का रेवलेशन इसी प्रकार मैं पा सकूं और आप सभी के साथ में उसे शेयर करता रहूं। सब बातों में सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव उसी को मिले क्योंकि वो ही इसके योग्य है। आमीन आमीन। जय मसीह की।